कुछ लोग बहुत बोलते हैं और कुछ लोग खामोश रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा शोर अक्सर उन लोगों के अंदर होता है जो बाहर से खामोश दिखाई देते हैं। वो लोग जो हर बार टूट कर भी मुस्कुरा देते हैं और हर दर्द अपने अंदर दफन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। यहाँ पे मैं स्टैंड लगा रही थी। कपड़े बहुत ज़्यादा डेली होते हैं तो कुछ ना कुछ जहाँ पे जब गीले हो जाते हैं तो मैंने उनको हैंग करने के लिए यहाँ पे एक स्टैंड लगा रही थी, जिसके साथ हम टॉवल वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी अपने छोटे मोटे कपड़े हैंग कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं हैंगर लगा रही थी। कहते हैं ना कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी थकन जिस्म की नहीं होती है, एहसासात की होती है। जब इंसान हर किसी को अहमियत देता रहे मगर बदले में सिर्फ अंदर अंदर ही अंदर से नज़रअंदाज होता रहे, तब दिल आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, वो लड़ना छोड़ देता है, समझना छोड़ देता है और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत भी ज़्यादा देर नहीं रहती। हमने भी किसी को दिल से चाहा था मगर नसीब देखो वही दिल तोड़ गया। अब खामोश रहते हैं तो लोग मगरूर कहते हैं, काश कोई समझ पाता ये गरूर नहीं दिल का सुकून है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की मैं कबर्ड वगैरह सेट कर रही थी। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, डेली वॉश होते हैं, तो फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, बड़ों से ज़्यादा बच्चों की कबर्ड्स बनी होती हैं कि उनके कपड़े कहाँ कहाँ संभाले। यहाँ पे बच्चों की कबर्ड के आगे सफ़ा मरवा की कबर्ड थी, तो यहाँ पे मैंने मूसा ईसा के कपड़े रख दिए थे। तो फिर यहाँ पे सफाई के दौरान मैंने यहाँ पे ही उठा के रख दिए थे। तो फिर बाद में मैंने इनकी कबर्ड के कपड़े इनके कमरे में ले गई कि ताकि अभी हो जाए, बाद में ये मिक्स हो जाने हैं। फिर जब बच्चे उठाते हैं ना, ढूंढने के लिए उठाते हैं, तो वो सब कुछ मिक्स हो जाते हैं, दोबारा से कबर्ड ऊपर नीचे हो जाती है। तो फिर मैंने वक्त पे ही यहाँ से उठा के ले गई ताकि इनकी कबर्ड में जाके सेट कर दें। कहते हैं ना कि हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दूसरों को परेशान होने से बचाने के लिए अपने ज़ख्म छुपा लेते हैं। वो रातों में रोते हैं और दिन में हंस देते हैं, मगर उनके दिल के अंदर एक खामोश जंग चल रही होती है, ऐसी जंग जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। याद रखो, कुछ लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं। जब भी जैसे ही मतलब उनका निकलता है या ख़ुद को अहमियत देना शुरू करते हो तो लोगों के रवैये बदल जाते हैं और तब इंसान को समझ आती है कि हर करीबी शख्स अपना नहीं होता। हमने वक्त दिया, लोगों ने आदत समझ लिया। हम खामोश रहे, लोगों ने कमज़ोर समझ लिया। मगर हकीकत ये थी, हम सिर्फ थक चुके थे। तो यहाँ पे बच्चों की कबर्ड वगैरह में सेट करने में लगी हुई थी कि किसके कपड़े कहाँ रखे हुए हैं, उनकी पैंट्स अपनी अपनी जगह पे रखी। तो उसके बाद मैंने अपना बाकी काम भी काफ़ी, आज दिन बहुत हेक्टिक गुजरा है, बहुत काम घर का था, तो मैंने कहा चलो आज संडे भी है तो ये काम सारे एक दिन में ख़त्म कर लेते हैं। कहते हैं ना कि एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने जिन लोगों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की वो लोग आपके सुकून के काबिल ही नहीं थे। तब आप ख़ुद को वक्त देना सीखोगे, ख़ुद से मोहब्बत करना सीखोगे और सबसे अहम उनको नहीं कहना सीखोगे। जब आपको नहीं कहना आ जाएगी ना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून में हो जानी है। यहाँ पे मैंने मॉस्किटो स्प्रे की, उसके बाद मैंने किचन जाना था। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, अपने दिल को इतना सस्ता मत बनाओ कि हर कोई खेल कर चला जाए। अपनी इज़्ज़त नफ्स को इतना मजबूत रखो कि अगर कोई छोड़ भी दे तो तुम खुद को ना खो, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती इंसान वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वो है जो टूटने के बाद भी अपनी कदर पहचान ले। हम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब हर किसी पर यकीन नहीं करते, हर बात दिल पर नहीं लेते, क्योंकि हमने देख लिया लोग ज़रूरत पर याद करते हैं और मतलब ख़त्म होने पर भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही थी। ये मैंने चावल लाया। अच्छा, मुझे चावल अच्छा नहीं मिलता, मैं काफ़ी टाइम चावल चेंज करती रहती हूँ। आप अगर कोई चावल यूज़ कर रहे हैं, चावल अच्छा है, टूटता नहीं है पकाते हुए, तो मुझसे ज़रूर शेयर करें कि मैं कौन सा चावल यूज़ करूँ। यहाँ पे मैंने ये फलक वालों का चावल लाया है, तो यहाँ पे मैं अब बिरयानी बना रही हूँ। चावल को अच्छा, पहले सबसे ज़रूरी स्टेप यही होता है कि उसको बहुत अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद उसमें पानी डाल के रखें। उसके बाद जो ऊपर वाइट स्टार्च आता है ना, उसको लाजमी गिराया करें, क्योंकि ये शुगर वगैरह जो होता है ना, तो ये वाइट स्टार्च से ही ज़्यादा होता है। अगर आप इसको अच्छे से धो लेंगे तो चावल आपको ज़्यादा मोटापा भी नहीं देगा और ज़्यादा इसकी वजह से आपको शुगर के चांसेस भी कम हो जाने। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावलों को पहले 3-4 बार धोया है, फिर इस तरह करके पानी डाला है, फिर टैप के नीचे जाके मैंने अच्छे करके धो के फिर इसमें पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया था कि इसका जो स्टार्च है बाकी भी निकल जाए। तो फिर उसके बाद मैं इसको
चावलों को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब बॉयल होंगे ना तो उसके ऊपर भी जो पानी वाला स्टार्च आया होगा उस पानी को भी आपने लाजमी गिराना है। पहले ही चावलों में ज़्यादा पानी डाल के रखा करें ताकि उसके ऊपर भी जो पानी आया होता है ना तो उसको भी आप गिरा सकें। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी भी बिरयानी की तरह होती है। अगर हर चीज़ सही वक्त पर ना मिले तो जायका ख़राब हो जाता है, और अगर सब्र ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बिरयानी का सबसे पहला जो स्टेप है ना, चावल बॉयल करते हुए यहाँ पे आपने ये वाइट विनेगर और ऑयल और यहाँ पे साल्ट, ये 3 चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। इससे आपका चावल जो है वो निखरा निखरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में भी कुछ लोग नमक की तरह होते हैं, नज़र नहीं आते लेकिन उनके बगैर ज़िंदगी बेजायका लगती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मिर्च की तरह होते हैं, थोड़ी देर के लिए तेज़ लगते हैं फिर दिल जलाकर चले जाते हैं। हम अक्सर उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारी कदर करते ही नहीं हैं, और उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो खामोशी से भी हमारी फ़िक्र करते रहते हैं। हमने भी सबको अपना समझ लिया, फिर वक्त ने सिखाया हर अपना अपना नहीं होता है। ये जो बिरयानी के मसाले होते हैं ना, हर एक का अलग जायका होता है, बिल्कुल लोगों की तरह। कुछ लोग नरम होते हैं, कुछ तेज़ मिजाज होते हैं, और कुछ सिर्फ खुशबू की तरह चंद लम्हे के लिए साथ रहते हैं। लेकिन असल खूबसूरती तब बनती है जब सब चीज़ें अपनी हद में रहती हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी हर इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। ज़्यादा तवक्कुआत, ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा यकीन अक्सर इंसान को तोड़ देते हैं। कभी कभी इंसान किचन में काम करते करते भी बहुत कुछ सोच रहा होता है, चेहरे पर सुकून होते हैं मगर दिल में शोर चल रहा होता है। वो सबके लिए खाना बना रहा होता है मगर खुद अंदर से भूख सुकून महसूस कर रहा होता है। और ये दुनिया का सबसे खामोश दर्द है कि इंसान सबको खुश रखे लेकिन वो खुद खुश हो ही ना हो। कहते हैं ना कि हमने चूल्हे की आग में गम भी जलाए हैं, सिर्फ खाने नहीं पके खुद भी पकाए हैं। लोग कहते हैं तुम मजबूत हो, काश कोई देख पाता हमने कितने आंसू छुपाए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है और प्याज वगैरह जिस तरह बिल्कुल बाकी खानों के तड़के बनते हैं उसी तरह तड़के बनाऊंगी। तो फिर बाद में जो बिरयानी का मेन स्टेप होता है ना। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आप चावल देखते हैं ना कि बॉयल हुए हैं कि नहीं, चावल हल्का सा टेढ़ा होना शुरू हो जाए ना तो समझ जाएं कि चावल जो है वो कुक हो गया है। इसके बाद आपने उसको ज़्यादा कुक नहीं करना, अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी ने एक बात ज़रूर सिखाई है, हर वक्त दूसरों के लिए जीने वाला इंसान एक दिन खुद को भूल जाता है। इसलिए कभी कभी खुद के लिए भी जियो, अपने दिल को भी सुकून दो, अपनी पसंद की चीज़ें भी करो, और हर वक्त लोगों की अप्रूवल मांगना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग आपकी कदर नहीं करते वो आपको समझते भी नहीं हैं, और जो सिर्फ फ़ायदा देखते हैं वो कभी आपके दर्द नहीं समझते। अच्छा, यहाँ पे मैं अब टैंक बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा पहले टैंक बना के रख लूँ ताकि थोड़ा ये ठंडा भी हो जाए तो बच्चे आते ही इसको पी सकें। मोस्टली मेरी कोशिश होती है बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसे ड्रिंक बना के रख लूँ ताकि बच्चों में डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें खुद कभी भी नहीं करते। उनके बस चले तो वो पानी भी ना पिएं जब तक उनको कहा ना जाए कि पानी पी लें। पता है ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत सुकून क्या है? ये जान लेना कि आपने किसका बुरा नहीं किया। चाहे लोग बदल गए, चाहे ताल्लुक़ ख़त्म हो गए, चाहे दिल टूट गया, लेकिन आपका दिल आज भी साफ़ है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे, हर किसी से दिल नहीं लगाते, हर किसी को वक्त नहीं देते, क्योंकि हमने सीख लिया है खुद को खोकर किसी को पाना असल में हार जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं टैंक बना रही थी, साथ साथ मैं अपनी बिरयानी का तड़का भी देख रही थी कि वो जल ना जाए। अच्छा, बिरयानी में मुझे ज़्यादा तड़का जो है वो ब्राउन हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि हल्का हल्का ब्राउन हो, और उसमें बिरयानी जब बनती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तय वाली बिरयानी ज़्यादा पसंद है दूसरी दम वाली बिरयानी से। यहाँ पे चिकन मेरा पहले से बॉयल होके रखा हुआ था, मैंने उसको फिर इतना टाइम नहीं देना था तो इसलिए मैंने साथ ही उसके प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया था। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया था, चिकन ऑयल पे डाल के उसको थोड़ा सा कुक करके ऊपर से प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ ऊपर डालूंगी, तो इस तरह भी इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और जो मसाले होते हैं ना वो दही में मिक्स करके डाला करें तो उस तरह मसाले बहुत अच्छे मतलब एक दूसरी चीज़ों को लगते हैं। और जब आलू डालते हैं ना तो वो अक्सर हम देखते हैं कि बिरयानी जो हम बाज़ार से लाते हैं उसके आलू येलो होते हैं, तो आपने जो पोटैटो होते हैं ना वो अलग से बॉईल करने हैं, और उसमें जो ये बिरयानी वाला येलो कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, जो भी कलर होता है उसको आपने अलग से बॉईल होते हुए डाल देना। तो वो बिरयानी का जो कलर होता है ना, आलूओं का कलर होता है, वो अच्छे से येलो कलर बन जाता है।
پتہ ہے زندگی ہمیشہ بڑی خوشیوں سے خوبصورت نہیں بنتی، کبھی کبھی گرم چائے کا کپ، کچن کی خاموشی اور اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا بھی دل کو سکون دے جاتا ہے۔ ہم اکثر خوشی بڑی چیزوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ اصل سکون جو ہوتا ہے نا چھوٹے لمحوں میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ جو کھانا بنتا ہے نا، اس میں صرف مسالے نہیں ہوتے، انسان کی نیت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کے ہاتھ کا کھانا جیسے ذائقہ کبھی کہیں ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف کھانا نہیں بناتی، اپنی دعاؤں میں بھی شامل کرتی رہتی ہیں۔ اور شاید اس لیے گھر کا سادہ کھانا بھی باہر کے مہنگے کھانوں سے بہتر لگتا ہے۔ زندگی میں ہر وقت تیز بھاگنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی آہستہ چلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے وقت نکالو، اپنی سانسوں کو محسوس کرو اور ان نعمتوں کو دیکھو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ انسان کے پاس جو چیزیں نہیں ہوتی ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی موجودہ خوشیاں بھی کھو دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سکون ڈھونڈنے نکلے تھے بڑی بڑی محفلوں میں، پھر ایک دن اپنے ہی گھر کی خاموشی میں دل کو سکون مل گیا۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی دوسروں جیسی بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی آزمائش الگ ہوتی ہے اور ہر انسان کا راستہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی رفتار پر چلنا سیکھو، کیونکہ دیر سے کھلنے والے پھول بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ زندگی مکمل کبھی نہیں ہوتی، مگر خوبصورت ضرور ہو سکتی ہے۔ اگر انسان شکر کرنا سیکھ جائے، سادگی میں خوش رہنا سیکھ جائے اور خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دے، تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور اس سکون کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں، میں اسی طرح آلو دوبارہ سے پیل کر رہی ہوں اور ان کو میں یلو بنانا اب آپ کو سکھاؤں گی۔ آہستہ آہستہ ویڈیو میں ساتھ یہ چلتا رہے گا، اور ہم آپ کو ضرور کہیں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہی ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اگر ہمارا 5 منٹ کا کام ہے تو وہ 10-15 منٹ پہ چلا جاتا ہے ویڈیو ساتھ بناتے، تو اس لیے میں ڈیزرو تو کرتی ہوں ایک لائک، ایک سبسکرائب اور ایک شیئر ضرور ڈیزرو کرتی ہوں۔ اچھا، زندگی نے ایک بات بہت خاموشی سے سکھائی ہے، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو وقت جواب دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو انسان کی خاموشی جواب دے دیتی ہے، کیونکہ جہاں وضاحتیں بار بار دینی پڑے وہاں تعلق کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان باہر سے بہت پرسکون لگتا ہے، مگر اندر سے وہ 1000 جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی فکر کی جنگ، اپنے خوابوں کی جنگ، اپنے سکون کی جنگ، اور دنیا کو لگتا ہے وہ صرف خاموش ہے۔ پتہ ہے، ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، سب لوگ آگے نکل چکے ہیں اور ہم ابھی تک اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے۔ سورج بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے اور چاند بھی اپنے وقت پر نکلتا ہے، کبھی چاند سورج بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جلدی میں سب کچھ پانے کی کوشش کی، پھر وقت نے سکھایا ہر چیز وقت پر ہی خوبصورت لگتی ہے۔ یہ جو کھانا آہستہ آہستہ دم پر پکتا ہے نا، اصل ذائقہ بھی اسی میں آتا ہے۔ بالکل زندگی کی طرح جلدی میں کیے گئے فیصلے اکثر سکون چھین لیتے ہیں، اور صبر سے کیے گئے فیصلے وقت کے ساتھ خوشبو بن جاتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد انسان لوگوں کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ درختوں پر لگے پتے موسم بدلنے سے بدلتے ہیں، زبردستی سے نہیں۔ اس لیے جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اپنی توانائی اپنے سکون پر لگاؤ، نہ کہ دوسروں پر لگاؤ۔ پرسکون زندگی ہم امیر ہونے سے نہیں ملتی، بلکہ کم توقعات رکھنے سے ملتی ہے، کیونکہ جتنا انسان لوگوں سے امید باندھتا ہے اتنا ہی دل تھکتا جاتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف ایک سبق دینے آتے ہیں، اور وہ سبق یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھا رویہ سچی نیت نہیں ہوتی۔ ہم نے لوگوں کو وقت دے کر دیکھا ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور لوگ بدلتے اس سے بھی کم ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں اب جو مسالہ ہے بریانی کا وہ دہی میں مکس کر کے بناؤں گی۔ اس سے کہتے ہیں کہ مسالہ ہر چاول کو، ہر دانے کو بہت اچھے سے لگتا ہے۔ اور ساتھ میں نے یہاں پہ آلو بھی بوائل ہونے کے لیے رکھے ہیں۔ جب آلو بوائل ہو جائیں گے تو اس میں 5-1 منٹ میں یہ کلر ڈال کے رکھ دوں گی، تو وہ کلر آلوؤں پہ بہت اچھے سے آ جائے گا۔ اچھا، چاولوں کو جب آپ بریانی کو دم دیتے ہیں نا، تے بائی تے لگا کے تو دم دیتے ہیں، تو اس کے اوپر سب سے آخر میں ڈھکن جب رکھنے کی سے پہلے نا یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ 1-2 اسموک اس میں آ جائیں، تو تب ڈھکن رکھا کریں، تو پھر اس طرح نا بریانی میں بہت اچھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بریانی میں دھواں آنے سے پہلے، اسموک آنے سے پہلے ہی ڈھکن رکھ لیں گے نا، تو آپ کی بریانی میں ایک خوشبو جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں آئے گی۔ یہاں پہ میں نے بریانی کا مسالہ ڈالا ہے دہی میں، اور ہلکا سا تھوڑا سا اس میں تیل ڈال دیں تو اس مسالے کا مزہ ہی کچھ اور بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی خوبصورت پھر بھی ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا خواب کچھ نہ کچھ سکھا جاتا ہے، اور ہر مشکل دن یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ مضبوط ہیں جتنا آپ کو خود کو سمجھنا تھا۔
अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल मत बना लो कि छोटी खुशियाँ भी नज़र ना आएँ। कभी बारिश देख लो, कभी अपने घर की खामोशी महसूस करो, कभी अपने हाथ की बनी चाय या खाने की खुशबू एंजॉय करो, क्योंकि सुकून बड़ी चीज़ों में नहीं, इन लम्हों में छुपा होता है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर लेते हैं, और नज़रअंदाज के चक्कर में ही हम अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं। अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपका दिल घबरा रहा हो और आपको समझ भी ना आ रही हो क्या बात हो, तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। कसरत से दुरूद पढ़ना आपके दिल को सुकून देता है। यहाँ पे बिरयानी का मैं मसाला बना रही हूँ। मेरा चिकन पहले से बहुत ज़्यादा बॉयल हो चुका था, तो इसलिए फिर वो चिकन सारा जो श्रेड हो गया था, मैंने उसमें ही बनाया है। ये चावलों के नीचे कहते हैं कि जब जो सबसे नीचे वाली तय होती है ना, उसमें नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी, ये ग्रेवी लाजमी होनी चाहिए, नहीं तो चिकन वगैरह चावल जो हैं वो नीचे लग के जल जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा आंच तेज़ की है कि पानी ज़्यादा डल गया था। ये देखिए आलू जो थे ना, इसमें मैंने अब कलर डाल दिया इनको कलर देने के लिए, और इसमें पहले से मैंने साल्ट डाला हुआ था। आलू जब भी आप बॉयल करते हैं तो उनमें नमक लाजमी डालें, क्योंकि बाद में बिरयानी में डल जाएँ तो उसमें नमक ज़्यादा उस तरह नहीं लगता जिस तरह के आलूओं में एक नमक होना चाहिए। ये नमक इस तरह ये कलर की अब कोटिंग हो जाएगी, नमक भी डल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा बिरयानी का जो मसाला है इसको मैं निकाल दूँगी तय लगाने के लिए। सबसे नीचे आपने सालन की तय लगानी है, और उसके ऊपर चावल की, फिर सालन की, फिर चावल की, और सबसे आखिर में ऊपर आपने जो कलर वाला मसाला होता है ना, कलर होता है, उसको दूध में मिक्स करके या पानी में मिक्स करके इधर ऊपर चावलों के ऊपर बखेर दें। तो इस तरह चावल आपकी बिरयानी आपकी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अच्छा, कुछ बातें जो होती हैं ना, वो आपको उम्र के साथ ही समझ आती हैं। एक उम्र के बाद इंसान को ये समझ आ जाती है कि हर बेस जितना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों को बस उनकी सोच के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान आपको समझने की सलाहियत नहीं रखता है। कभी गौर किया है कि चाय ठंडी हो जाए तो लोग दोबारा गर्म कर लेते हैं, लेकिन लेजा ठंडा हो जाए तो रिश्ते भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए अल्फाज सोच कर बोला करो, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक जुमला सालों की कुर्बत ख़त्म कर देता है। ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कभी खाने में नमक कम हो जाता है, कभी दिन एक अच्छा नहीं गुजरता, कभी लोग समझ नहीं पाते, और यही ज़िंदगी है। अगर हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होने लगे तो शायद हम सब्र करना ही भूल जाएं। हमने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, लोग लम्हों में बदल जाते हैं और वक्त खामोशी से सिखा देता है। किचन में मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाता है कि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है। जल्दी में पकी हुई चीज़ और जल्दी में लिया गया फ़ैसला दोनों अक्सर बाद में पछतावा देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में भी अपने वक्त का इंतज़ार करना सीखो। दुनिया में सबसे सस्ता मशवरा और सबसे महंगा तजर्बा इंसान को खुद ही मिलता है। लोग सिर्फ बोलते हैं, असल सिखाना वक्त सिखाता है। एक वक्त था जब हर बात दिल पर लग जाती थी। अब समझ आ गया है कि लोगों की बातों से ज़्यादा अपने सुकून की हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ मुस्कुरा कर इग्नोर करना चाहिए, और कुछ लोगों को अपने सर पे भी बैठा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके सुकून का ख्याल करते हैं। जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपका सुकून बर्बाद करते हैं, तो वक्त पर ही उनसे दूर हो जाना चाहिए। ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाओ। सादा खाना, अपने लोग, दिल का सुकून और रात की पुरसुकून नींद, यही असल कामयाबी है, क्योंकि आखिर में इंसान को दौलत नहीं सुकून याद रहता है। अच्छा, जो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से सीखा है ना, तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक ये है कि हर किसी को अपनी तरह ना समझो। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें फ़ायदा मिलता है, और कुछ लोग खामोशी से आपकी कदर करते हैं लेकिन कभी इज़हार नहीं करते। असल सुकून वहाँ नहीं होता जहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है। असल सुकून वहाँ होता है जहाँ पे दिल आपका सेटिस्फाई हो, चाहे हालात थोड़े बिगड़े हुए हों, चाहे ज़िंदगी सादा हो, चाहे दिन थोड़ा मुश्किल से गुजर रहे हों। अगर दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक लगता है। किचन में भी यही होता है। कुछ ज़्यादा मसाले हो जाते हैं, कभी चावल नरम हो जाते हैं, कभी सख्त रह जाते हैं, लेकिन आखिर में मेहनत अगर सच्ची हो तो जायका फिर भी अच्छा लगता है। इसी तरह ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन खूबसूरत ज़रूर होती है। हमने सीख लिया है अब हर चीज़ को रोकना नहीं। जो जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए, और जो रह जाए उसे दिल से निभाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा याद रखो, लोग बदल जाएं तो हैरान मत होना, खामोशी आ जाए तो घबराना नहीं, और वक्त थोड़ा सख्त हो तो टूटना मत, क्योंकि हर सख्त दिन के बाद एक नरम सुबह ज़रूर आती है।
थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। अच्छा, आपको मेरे चैनल में अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मैं डिज़र्व करती हूँ आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक शेयर, क्योंकि इन वीडियोस पे बहुत मेहनत होती है। आपके सुनने में आपको महसूस नहीं होता कि हम कितनी मेहनत करके कितनी बार कट करके ये वीडियो बनाते हैं, और जब ये वीडियो बन जाती है तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम डिज़र्व करते हैं आपका लाइक। थैंक्स यू। अल्लाह हाफिज़।